तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम रोज़ को देखते हैं जो यहाँ पे सिन के पास आई होती है और वो सिन को चाय दे रही होती है। तभी सिन पूछता है कि जो मेरी मॉम है वो कहाँ पे है। तो रोज़ बोलती कि तुम्हारी मॉम मैरी के पास रुकी हुई है जहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। मैंने उनको कहा था कि हमें घर चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे जो बीमारी है उसके ऊपर जो रिसर्च स्टार्ट कर चुके हो। तो सिन बोलते कि हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक सुना है और मुझे माफ़ करना, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे रोज़ कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि नहीं, ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि आप पहले से ही यहाँ पे घर के बहुत सारे काम करती हैं और आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। मुझे काफ़ी खुशी मिली कि आपने मुझे ये ऑफ़र दिया, लेकिन आप ये नहीं कर सकती। और वैसे ही मेरे पास 3 बंदे हैं जो मेरे साथ मेरी रिसर्च में साथ दे रहे हैं। तभी रोज़ बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि मेरी दोस्त जो है यहाँ पे खतरे में है और मैं यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। सही में ये कितना अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे आप पहले से ही बहुत ज़्यादा हमारी जो हेल्प है वो जो है कर रही हैं। जैसे तुम यहाँ पे मेरी मॉम की हेल्प करती हो यहाँ पे जो घर के काम होते हैं उसके अंदर, इसलिए आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे शिन होता है वो जो होता है डॉक्टर के साथ घूम रहा होता है। तो शिन कहता है कि वैसे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रूडर बोलता है कि हम लोग जो बाकी पेशेंट हैं उनको जो है देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जो बाकी पेशेंट हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो डॉक्टर होता है ये कहता है कि ये पेशेंट है जिसे यहाँ पे आलसपन की जो बीमारी है वो जो है हुई है। तभी यहाँ पे जो शिन होता है ये बोलता है कि क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते कि हाँ तुम इसे टच कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे पेशेंट को टच करता है और साथ ही उसे जो मैजिकल एनर्जी है वो जो है देने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ये बोलते कि तुम कह रहे हो कि तुम पेशेंट को यहाँ पे जो मैजिकल एनर्जी है वो जो है देना चाहते हो। तो यहाँ पे शिन बोलता कि हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने फालतू से एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है नहीं घसीट सकते। मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान को यहाँ पे कोई नुकसान हो। शिन बोलता कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे उन्हें टच करके देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उनका कोई रिएक्शन आता है। तो बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कहते कि ठीक है, लेकिन अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि हमें फिर से यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन जो होता है पेशेंट को टच कर रहा होता है और यहाँ पेशेंट की उंगलियां जो है थोड़ी बहुत हिलती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसका जो रिएक्शन था वो तो पॉजिटिव था। शिन बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे पेशेंट को पूरी तरह से हील कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और साथ ही में मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे मुझे पेशेंट को कितनी जो मैजिकल एनर्जी है वो जो है देनी चाहिए। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहते कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। तभी यहाँ पे शिन कहता है कि या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। तो डॉक्टर कहते कि तुम गलत अंदाज़ा मत लगाओ। तभी एक डॉक्टर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलने वाला होता है कुछ, उससे पहले यहाँ पे दूसरा डॉक्टर कहता है कि हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे शिन को अलग जगह पे ले आता है और ये बोलता है कि देखो किसी को भी तुम अपनी जो मैजिकल एनर्जी है उसके बारे में मत बताना, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि तुम अपनी मैजिकल एनर्जी से यहाँ पे उनका इलाज करना चाहते हो तो सभी लोग यहाँ पे तुम पे ध्यान देने लग जाएंगे और तुमको डॉक्टर बना देंगे। और ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे जो है बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं क्योंकि उन सभी को यहाँ पे इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें अपना दुश्मन मान लें। बोलते कि अच्छा उनको जो है गलत यहाँ पे जो आइडिया है वो जो है लग सकता है। तो यहाँ पे काइल बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। शिन कहता है कि तुम तो मेरी रिसर्च में यहाँ पे जो है मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम सही में काफ़ी अच्छे बंदे हो। तभी काइल बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे जो पेशेंट है उनकी जो हेल्प है वो कर रहे हो। शिन बोलता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे बंदे हो। काइल जो होता है ये सुन के यहाँ पे शर्मा जाता है और ये बोलता है कि मैंने कहा ना कि अपनी बकवास बंद करो।
शिन कहता है कि नहीं, सही में तुम काफ़ी अच्छे बंदे हो, तुम मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता करते हो जबकि तुम मुझसे नफरत भी करते हो। तो यहाँ पे काइल कहता है कि नहीं, मैं अपने पेशेंट की चिंता करता हूँ, ना कि तुम्हारी। तुम्हारी वजह से मेरे पेशेंट की उंगली हिल पाई, इसलिए मैं यहाँ पे बस उसकी चिंता कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी गलत आइडिया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो मैरी के पास बैठा होता है और वो जो होता है मैरी को पावर दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैरी के अंदर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो जो होता है एक वुल्फ का हाथ पकड़ा हुआ होता है और उसके अंदर से जो मैजिक है उसे जो है खींच रहा होता है और साथ ही मैजिक जो है डाल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे इस वुल्फ का जो हाथ होता है वो जो होता है ब्लैकआउट हो जाता है। शिन बोलता है कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा ही मैजिकल पावर डाल दी लगता है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि शायद से तुम्हारी मैजिकल पावर यहाँ पे जो है प्योर है और ये जो है डार्क ओरा वाला है, इसी वजह से शायद से यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर इसके अंदर जाते ही इसकी जो यहाँ पे हाथ है वो जो है जल गया। शिन बोलता है कि शायद से ह्यूमन का रिएक्शन जो है अलग आए। तभी यहाँ पे तलवारबाज आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है बात करने का, जल्दी करो तुम्हें जो करना है। फिर शिन यहाँ पे तलवारबाज को बोलते कि तुम और भी जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है मार सकती हो, तो ये और भी मॉन्स्टर को मारने लग जाती है। तभी हम देखते कि जो तलवारबाज होती है वो जो होती है नीचे गिर जाती है, लेकिन वो जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती है और ये बोलती कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खतरनाक ट्रैप यहाँ पे जो है पड़ा होगा। तभी शिन बोलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो तलवार जो बोलती है कि तुम दोनों को ये ट्रैप नहीं दिखेगा, ये ट्रैप बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे तुम दोनों जो है अपना ध्यान रखना, चलो जल्दी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी शिन कहता है कि रुको सही, हमें अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो तो पूरा करने दो। फिर शिन जो होता है बाकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, लेकिन सबका हाल वैसा ही होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन जो होता है मैरी के पास बैठा होता है। तभी रोज यहाँ पे एक बकेट लेके आ जाती है और हम देखते कि उस बकेट के अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो होती हैं। फिर शिन जो होता है उस बकेट को नीचे रखता है और उसके अंदर मैजिक अप्लाई करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मछलियाँ होती हैं उनको कुछ नहीं होता। शिन बोलता है कि मुझे जैसा लगा था वैसा ही हो रहा है। तभी यहाँ पे मैरी कहती कि शायद से तुम जो है बहुत सारा जो मैजिक है वो जो है इनके ऊपर अप्लाई कर रहे हो ताकि ये उस मैजिक को संभाल पाए। शिन कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जंगल में जब मैंने ये काम किया था तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनका जो रिएक्शन था वो जो है बिल्कुल अलग आया हुआ था। लेकिन लगता है कि ये यहाँ पे ये जो मछलियाँ हैं ये जो है इंसानों की तरह ही हैं, इसलिए इनका रिएक्शन कुछ नहीं आया। तभी यहाँ पे जो रोज़ होती है ये बोलती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरी को ठीक करना है। शिन बोलता कि तुम मेरी हेल्प कर तो सकती हो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम्हें दर्द हो तुम मुझे बता देना, या फिर कोई छोटा सा चेंज भी तुम्हें लगे तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर शिन जो होता है यहाँ पे रोज़ का हाथ पकड़ लेता है और मैजिक को उसके अंदर भेजने लग जाता है। शिन बोलता कि तुम्हें कैसा लग रहा है। रोज़ बोलती कि मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा लग रहा है। फिर शिन बोलता कि तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा। रोज़ बोलती कि नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी शिन जो होता है रोज़ का हाथ छोड़ देता है। रोज़ बोलती क्या हुआ, तुमने अपनी जो मैक्सिमम पावर है वो जो है मेरे अंदर भेज दी है। तो यहाँ पे शिन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा है। रोज़ कहती कि कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी जारी रखते हैं इसको। तो यहाँ पे शिन कहता है कि ठीक है, जिसके बाद रोज़ कहती कि यहाँ पे मैं जो हूँ तैयार हूँ। शिन कहता है कि ठीक है, इस बार हम लोग 10 मिनट तक करेंगे, लेकिन अगर तुमको ज़रा सा भी दर्द महसूस हो तो तुम मुझे बता देना। तो यहाँ पे मैरी कहती है कि ठीक है। फिर शिन जो होता है रोज़ का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद ये मैजिक ट्रांसफ़र करने लग जाता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा जाते हैं। शिन बोलते कि हम लोग अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे। रोज़ बोलती कि ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है और यहाँ पे जो सैनिक होते हैं वो जो होते सारे लैंपों को यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। तभी एक सैनिक पूछता है कि आखिरकार ये लैंप कैसे थे। तो दूसरा सैनिक बोलता है कि तुम्हें जान के करना क्या है, यहाँ पे बस हमारा काम था कि इनको उतारने का, तो हमने उतार दिया, अब इनका कोई काम नहीं है। फिर ये लोग जो होते पूरे लैंप को जो है यहाँ से ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो तलवारबाज होती है ये बोलती कि उस इंसिडेंट को अब जो 1 महीना बीत चुका है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग उन मॉन्स्टर को भूल चुके हैं। इनको लगता है कि वो मॉन्स्टर दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन सही में ये लोग पागल है कि ये लोग शिन की बातों पे यहाँ विश्वास नहीं कर रहे। तभी डॉक्टर कहता है लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर दोबारा वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले, इसकी बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे तलवारबाज गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पे शिन की
बात पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी शिन कहते हैं कि वैसे ये कमाल की बात है कि यहाँ पे सिर्फ हमारी धरती पे ही वो जो मॉन्स्टर है वो आए, वो बाकी जो जगह है वहाँ पे नहीं आए। तो ये लोग बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पास कोई खबर नहीं आई कि यहाँ पे बाकी जगहों पे जो मॉन्स्टर हैं वो आए हों। हो सकता है कि ये मॉन्स्टर लेगलिक जो वॉर है उसके बाद दिखाई दिए हों। तभी शिन बोलते कि ये कौन सी वॉर है। तो यहाँ पे जो तलवारबाज जो होती है ये बोलती है कि यहाँ पे क्या तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। शिन बोलता है कि नहीं। तो तलवारबाज बोलती है कि असल में इस वॉर के अंदर बहुत सारे जो डोमेन है वो जो मिलके मॉन्स्टर के खिलाफ फाइटिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनके जो महाराज होते हैं वो जो एक लेटर लिख रहे होते हैं। लेटर में लिखते हैं कि वो जो आपदा है वो जैसे रात को दिखाई देती है, तो हम इस रात की आपदा कह सकते हैं। और साथ ही ये जो बीमारी है ये जो बहुत ज़्यादा थका देने वाली बीमारी है। इस बीमारी के अंदर यहाँ पे जो बंदों के अंदर मैजिकल पावर होती है वो जो होती है बढ़ जाती है। पहले तो हमें लगा था कि यहाँ पे बंदों के अंदर मैजिकल पावर ख़त्म होने की वजह से ये बीमारी यहाँ पे बाहर आई है, लेकिन यहाँ पे बाद में हमें पता चला कि बंदों के अंदर मैजिकल पावर बढ़ने की वजह से ये बीमारी सामने आई है। अभी जो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, यहाँ पे लगभग 1 साल, और सभी जो बंदे हैं वो जो है मॉन्स्टर के बारे में भूल चुके हैं। और यहाँ पे जो लैंप है उनको भी जो हमने अलग जो है रख दिया है। और डे 201 यहाँ पे जो मैजिकल पावर है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इलाज कर सकते हैं, ये हम अब कंफर्म कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो शिन है उसकी जो मैजिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब वो अपनी पावर को बढ़ाने में यहाँ पे जो पूरा दम लगा रहा है, लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। डे 380, लेकिन यहाँ पे इतने दिन बीतने के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया। उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन यहाँ पे कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई। लेकिन हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो जो है शिन ही है। और यहाँ पे महाराज अपने लेटर को अब ख़त्म कर देते हैं। यहीं पे जो शिन होता है ये बोलता है कि अब यहाँ पे 1 साल बीत चुका है और मैं भी अभी काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। यहीं पे शिन जो होता है एक बंदे का इलाज करता है और उसकी पत्नी बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरे जो हस्बैंड है वो जो है यहाँ पे हंस पा रहे हैं, आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। शिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मुझे शुक्रिया अदा करें। तो यहाँ पे लड़की कहती कि नहीं, आपने जो है मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, आपका शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते कि तुम्हें खाना खा लेने के लिए यहाँ ब्रेक लेना चाहिए। शिन बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। शिन कहता है कि आप तो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं। डॉक्टर कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, समझे ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो शिन होता है वो जो होता है अपने घर की ओर जा रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये घर पे आ जाता है और इसकी मॉम जो होती है यहाँ पे इसके लिए खाना जो है बनाती हैं और इससे मिल के खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे शिन के डैड कहते कि शिन तुम जो थोड़ा बहुत आराम क्यों नहीं कर लेते। शिन बोलते कि मैं बिल्कुल भी थका नहीं हुआ। शिन के डैड कहते कि अगर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो हो सकता है कि तुम यहाँ पे आखिरी पड़ाव तक पहुँचने से पहले ही यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा थक जाओगे। तभी इसकी मोम कहती कि हाँ बेटा, हम दोनों यही बात कर रहे थे, तुम जो है थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। यहीं पे तलवारबाज कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे शिन लगातार 2 सालों से जो है लगातार जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शिन तुम जो है थोड़ा बहुत आराम कर लो। शिन बोलते कि मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पे आराम की कोई ज़रूरत नहीं है। शिन के डैड कहते कि तुम्हें अपने आप को ज़्यादा हार्ड पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबे समय से जो है काम कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करो। और शिन के मॉम डैड शिन के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें अपने बारे में भी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तुम हमेशा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शिन बोलते कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो शिन होता है वो जो होता है यहाँ पे मैरी के पास बैठा होता है और वो मैरी के अंदर मैजिकल पावर डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब शिन जो होता है बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर जो है लाल जो आसमान है वो जो हो जाता है। तभी जो शिन होता है वो फटाफट बाहर जाता है। तभी यहाँ पे रोज़ आ जाती है और ये बोलते कि बाहर जो स्काई है वो जो है रेड हो गया है। शिन बोलते कि हाँ मेरे डैड जो है गाँव में गए हैं, हमें जाके उनको जो है बचाना चाहिए। तो रोज़ कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें सभी को यहाँ पे जो है बचाना चाहिए। फिर शिन जो होता है बाहर आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं। शिन जो होता है ये सब देख के चौंक जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।